उसका टाइटल भी क्लियर नहीं है। देखो मैं मंत्री होता तो किसी को पूछता ही नहीं, 2 महीने में एक्विजिशन करता, ये तुम्हारा पैसा लो, ये जमीन जाओ घर पे, ऐसा बोल देता। नहीं देते तो फोर्सफुली करता। अब ठीक है, उनको उनके पावर का अभी सरकार में है, मैं क्या उसके अंदर बोला उनका, शायद आपने अपनी संस्था के नाम से सरकार से जमीन ली, मतलब आपका कहना है कि हम सरकार को दान दे और आप जैसे लोग सरकार से वापस ले ले। वो रोड खाली एक ही आदमी को जाता है, 22 करोड़ का रोड बनाया, 70 करोड़ का आपने ब्रिज बनाया। ये तो पब्लिक का लेना देना नहीं, क्योंकि प्राइवेट लैंड है। लेकिन कल इस तरह का आरोप करना कि हम ज़्यादा मांग रहे, दे नहीं रहे, ये है, तो ये सारे आरोप बेबुनियाद है। चुनाव को देखते हुए ये आरोप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। सिटी न्यूज़ के सवाल से कल से मीरा भाईंदर में जिस तरीके से सियासी हलके में हड़कंप मची थी, नरेंद्र मेहता के कारण मेट्रो रेलवे का काम अड़ा हुआ है, इस तरीके का आरोप कल परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने लगाया था, जिसके बाद आज विधायक नरेंद्र मेहता ने खुलासा करते हुए आज करारा हमला प्रताप सरनाईक पर किया और साथ ही उन्होंने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने चाइना में 29 करोड़ रुपया महानगर पालिका से अपने स्वार्थ यानी अपने रिसोर्ट के लिए रोड बनवाया है और मेरी ज़मीन का मुझे टीडीआर या एफएसआई मैं खुद सामने से देने को महानगर पालिका को तैयार हूँ, लेकिन ले नहीं रहे। प्रताप सरनाईक मंत्री है, वो एक्विजिशन करवा के तुरंत ज़मीन कब्जे में ले, इस तरीके का दावा भी उन्होंने किया है। इस संदर्भ में हमने उनसे कुछ सवालात किए, आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। मेहता जी, आप अगर पत्र दे रहे हैं कि भाई आप ले लो हमारी ज़मीन, लेकिन आप एनओसी क्यों नहीं देते कि आप ले लो, ताकि जो आपको मिलना है वो तो मिलेगा ही ना। आप एनओसी क्यों नहीं इशू करते? अरे अभी आप भी इनके भाई हो, उसी बात कर रहे हो। नहीं, एनओसी तो दे सकते हो ना सर। आप अगर पत्र भी दे रहे हो, नहीं, कानून क्या कहता है, नहीं सुनिए सर, पत्र क्या, आप पत्र देने से मामला सेटल नहीं होना। जब तक आप एनओसी नहीं दोगे वो एक्विजिशन नहीं कर सकते या वो कब्जे में नहीं ले सकते। आपके पत्र के ऊपर कैसे कब्जे मिलेंगे? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक लेटर उसमें और भी है। ये कॉर्पोरेशन को इतनी जमीनें कंपनी ने दी हुई, आप समझ। दूसरी बात, ये लेटर में ये लिखा है, ये जगह चाहिए तो हम लेने देने को तैयार है, आप ले लो, जो सरकार का नियम है। एक लेटर उनसे, ठीक है हमें मंजूर है, ले लो, इतना ही है। हमने तो प्रस्ताव दे दिया ना, इच्छा व्यक्त की है। उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, साहिर भाई मेरे घर पे खाना बनाया, आप आ जाओ एग्जाम्पल, अब यही बोलूंगा ना। अब आप बोलिए सर मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। जी ऐसा है कि आप दोनों का हमेशा, ठीक है, आप दोनों का ऐसा है, उधर से वो बोलते हैं फेविकॉल का जोड़ है, भाई भाई है, कभी टूटे गए नहीं, जैसा मौका मिलता है दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, फिर आप इलेक्शन आते हुए एक हो जाते हैं, जनता पीछे जा रही है। देखिए एक सेकेंड, मैं विषय आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, दो चीजें, जहाँ संगठन की बात है, जहाँ पार्टी का निर्णय, वो सभी को मान्य है। ये बात व्यक्तिगत आरोप लगे इसलिए व्यक्तिगत खुलासे कर रहे हैं, आप समझ के चलिए। ना वो पार्टी मेरी है ना उनकी है, ये पार्टी जो है सभी कार्यकर्ताओं की, वो जो निर्णय लेंगे उस पर हम चल। ये आरोप व्यक्तिगत है, मैं कोई पॉलिटिकली वो काम कर रहे नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे बुरा कर रहे, इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूँ, या उनका काम सही नहीं है हमारा काम बहुत सही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं जो आरोप लगाए गए उसका खुलासा होना चाहिए। अब मेट्रो 2019 में शुरू हुई है, आप इतने समय से नेता हो इस शहर के, तो आपने अभी तक क्यों नहीं एक्विजिशन किया फोर्सफुली, या क्यों नहीं ज़मीन, ये हम तो विलिंगली दे रहे कंपनी, इस कंपनी के आप सबको मैंने लेटर दिए, पिछले 3 साल से लगातार लेटर दे रहे। एक बार हमारे वर्तमान विधायक ने भी आरोप लगाया था, तो हमने विधायक का भी लेटर इसमें लगाया हुआ है कि भैया आप आरोप लगा रहे हो, आप ही मध्यस्थी करो और जो सरकार का नियम है ले लो। अभी मैं वर्तमान के हमारे नेताओं कहना चाहता हूं, आप मिडलमैन रोल प्ले कीजिए, आप मिडलमैन रोल प्ले कीजिए और 1 सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व करिए ना। जो सरकार के नियम है उसको फॉलो कीजिए। और आप सरकार में भी मंत्री हो, मतलब आप सरकार हो, अगर सरकार के नियम भी आपको मंजूर नहीं है तो ये हमें आश्चर्यजनक बात लगती है कि एक सरकार का मंत्री अगर ये कहेगा तो कैसे चलेगा। सरकारी नियम से हम कह रहे और बार बार ठोक ठोक के लेटर दे रहे। अभी ये तो मुझे कल का आरोप है, 4 दिन पहले भी दिया कि आप ले लो। हम तो ये भी बोल रहे कि पैसे भी मत दो, हमारी कंपनी ये बोल रही है पैसे भी मत दो, आप जमीन ले लो, एक लेटर दे दो कि जब कभी भी वो डेवलप करेंगे तो उतना पैसा एडजस्ट कर देना। अब मैं हमारे नेता से कहना चाहता हूं कि चाइना में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, रिसोर्ट बन रहा है, वहां पे रोड ही नहीं था, मतलब प्लान में रोड ही नहीं था। वहां पे आपने डीपी रोड की
नगर पालिका ने डीपी रोड में रोड डाला तो डाला, वो रोड खाली एक ही आदमी को जाता है। 22 करोड़ का रोड बनाया, 70 करोड़ का आपने ब्रिज बनाया। ये तो पब्लिक का लेना देना नहीं, क्योंकि प्राइवेट लैंड है। दूसरी बात, उस रिसोर्ट के अंदर आपने जिसकी जमीन थी उसको 29 करोड़ रुपए दिए, जबकि वहां शहर का एक नागरिक भी नहीं जाता। मैं दावे के साथ कहता हूं, पत्रकार भी कभी किसी काम से उस रोड पे नहीं गया होगा, भूले भटके भी साइकिल लेके, मोटरसाइकिल। आपने उनको 29 करोड़ रुपए दिए, मतलब आपका इंटरेस्ट था तो आपने खड़े खड़े 29 करोड़ रुपए दिलाए। ये पब्लिक इंटरेस्ट है तो आपका काम नहीं है क्या? और रहा सवाल, वो कहते हैं कि दान में जमीन देनी चाहिए। अरे आप उद्देश्य दे रहे हो दान में देने की, लेकिन आपने तो सरकार का भी दान ले लिया। आपने अपनी संस्था के नाम से सरकार से जमीन ली, मतलब आपका कहना है कि हम सरकार को दान दे और आप जैसे लोग सरकार से वापस ले ले। मेहता जी, गली से लेके दिल्ली तक का सत्ता आप दोनों की है, आप देने के लिए तैयार है। मामला कहाँ रुका है, क्या वजह है नहीं लिख रहा? गीता जैन भी आप पे आरोप लगाती है, प्रताप सरनाइक भी आरोप लगाते हैं, आप देने को इच्छुक है, तो मामला कहाँ अटका है? जनता इसमें पिस रही है। ऐसा है, मामला इधर अटका है। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, तो मैं कहता हूँ फिर 29 करोड़ कहाँ से आए? जनता से लेना देना ही नहीं, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो तो है। ये तो 29 करोड़ देने के लिए थे, मतलब या तो आप दबाव में काम कर रहे थे उनके, उन्होंने बोला दे दो तो आपने दे दिया। बोला एक काम करो रोड, तो आपने 20 करोड़ का रोड बना दिया। आपने बोला अगले का होटल टूट रहा था, बोला होटल भी तोड़ दो लेकिन मेरा रोड बनाओ। उसके बाद आपने कहा कि ये क्या बोलते हैं, ब्रिज बनाओ नदी के ऊपर, चेना क्रिक पे। कौन गया आज तक? आपने सब करते गए। तो एक तरफ आप बोलते पैसा नहीं, दूसरी तरफ ये आप कंपनी का उधार भाव देखिए, बोलता मत दो पैसा, लेटर तो दे दो कि भैया जगह दे दो, आप पैसा आपका जब कभी वहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा उसका पैसा भरना आएगा, उसमें एडजस्ट कर देना। तो कॉर्पोरेशन कहाँ? नहीं, सवाल यही है ना सर, आप देने को तैयार है तो नगर पालिका ले क्यों नहीं रही है? आपको पत्र क्यों नहीं दे रही? उसका टाइटल भी क्लियर नहीं है। मैं मंत्री होता ना, मैं मंत्री होता तो किसी को पूछता ही नहीं, 2 महीने में एक्विजिशन करता, ये तुम्हारा पैसा लो, ये जमीन जाओ घर पे, ऐसा बोल देता। नहीं देते तो फोर्सफुली करता। अब ठीक है, उनको उनके पावर का अभी सरकार में है, मैं क्या उसके अंदर बोला उनका शायद, मतलब क्या हो गया, उनके विधानसभा क्षेत्र में वो फेलियर रहे, इसलिए कुछ ना कुछ तो आरोप रखने के लिए चाहिए। तो वो आरोप कर देने का, दिशा भूल करने का और फिर अपना काम करने का। मैं क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक दिन का मंत्री बनाओ, मैं कैसे एक्विजिशन करते दिखा दूंगा, फोर्सफुली। मेरी बात सुनिए, भले मेरा भाई देवे नहीं देवे, मुझे पता है किस तरह जमीन ली जाती है। और ये मेरा मतलब कोई घर का कायदा नहीं है, ये सरकार का कायदा है। वो सरकार के कायदे पे चले और लेवे ना। इधर तो हम बोल रहे हैं कि लेने की जरूरत नहीं, वो सामने वाला बोलता है आओ लो काटो। आपको पता है कि 7-Eleven को कितना बदनाम किया गया टीडीआर के माध्यम से, आप सब पत्रकार विटनेस हो, सही है कि नहीं? अब आप बोलते वापस बोलते टीडीआर लो। नहीं, लेकिन अभी जनता के हित में आप टीडीआर एक्सेप्ट करेंगे कि अगर पालिका देती है तो? देखिए, बात जनता के हित की नहीं है, जो सरकार ने नियम बनाए उस नियम की बात करें, कोई अलग से नहीं है। हमको नियम नहीं मालूम, आपको लेना ही पड़ेगा, या फिर हमको इतना नहीं इतना ही पैसा चाहिए। मेरे के जमीन किस तरह से उसके जो सरकार के नियम है, हमने उस पर ही लिखा, जो शासन नियम आहे त्या अंतर्गत आम्ही देण्यास तयार आहोत। एक जो शासन नक्की करेगा वो पैसे में भी हम तैयार है। अब हमारे तो नेता यहाँ मंत्री है ना, एक दिन का विषय ना, शासन निर्णय, भाई ये शासन निर्णय, ये लो। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ, इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, इरफान शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।